प्रतिवर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसी कारण इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा जैसे नामों से भी जानते हैं। पौराणिक मान्यता है कि मां लक्ष्मी का समुद्र से आविर्भाव शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी कारण इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दिन चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति हर बीमारी से छुटकारा पा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करके व्यक्ति हर समस्या से छुटकारा पा सकता है। इसके साथ ही धन, वैभव, खुशहाली और संपदा पा सकता है। अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी की पूजा करें और खीर का भोग लगाएं। साथ ही 5 कौड़ियां मां को चढ़ाएं। इसके बाद दूसरे दिन लाल या पीले रंग के कपड़े में इन कौड़ियों को लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें या जिस स्थान पर आप अपना धन रखते हैं उस स्थान पर इसे रखें। ऐसा करने से आपके धन में बढ़ोतरी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। अगर घर का कोई सदस्य बीमार रहता है तो शरद पूर्णिमा की रात भगवान लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग लगाने के बाद खीर को छत पर रखें और दूसरे दिन खीर का प्रसाद रोगी को खिलाएं। ऐसा करने के बाद भगवान नारायण की कृपा से रोग बहुत जल्द दूर भाग जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद तुलसी माता की पूजा अवश्य करें और शाम को तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएं। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा करते समय उन्हें सफेद रंग की कोई मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। इसके अलावा हमारे धर्म में माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है। इसलिए माना जाता है कि रात्रि में चंद्रदेव की पूजा करने और उनकी तरफ देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। वो इसलिए कि चंद्रमा की अमृत के समान किरणें खीर में पड़ने से खीर कई गुना गुणकारी और लाभकारी हो जाती है, जिसको खाने के बाद व्यक्ति को बहुत सारे रोग दुख से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि चंद्रमा की रोशनी में आप खीर को कैसे रखेंगे, क्योंकि खुले आसमान में खीर रखने से चूहे बिल्ली भी खीर को खाकर जा सकते हैं और अगर वह खीर आप सुबह अनजाने में अपने परिवार को खिला देंगे तो उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है और परिवार के लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप रात भर बैठकर खीर की निगरानी तो करेंगे नहीं। तो इसके लिए एक उपाय है कि आप दूध लाने वाले बर्तन यानी कि कैन में खीर को रखें और उसमें ढक्कन खुला रखकर ढक्कन की जगह कोई जालीदार वस्तु जैसे चलनी वगैरह रखकर कपड़ा सुखाने वाली रस्सी के बीच में लटका दें या 2 पिलर या 2 खंभों में रस्सी बांधकर उसके बीच में लटका दें, जिससे आपका खीर एकदम सुरक्षित रहेगा। अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:41 से होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:24 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार आश्विन पूर्णिमा 9 अक्टूबर को रखा जाएगा और पूर्णिमा व्रत, सत्यनारायण व्रत या शरद पूर्णिमा व्रत 9 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। 9 अक्टूबर को वाराणसी में सूर्योदय का समय सुबह 5:53 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:37 रहेगा और चंद्रोदय का समय शाम 5:28 रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से सुबह 5:14 तक, राहु काल शाम 4:09 से शाम 5:37 तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:22 से दोपहर 12:08 तक। वहीं दिल्ली में क्या समय रहेगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली में सूर्योदय का समय सुबह 6:18, सूर्यास्त का समय शाम 5:58 और चंद्रोदय का समय शाम 5:51। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से सुबह 5:29 तक, राहु काल शाम 4:31 से शाम 5:58 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए
इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:31 तक। इसके अलावा अगर आप अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपको आपके शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त बताने की। अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। तो शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें। इसके बाद जहां पूजा करने वाले हैं वहां गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। इसके बाद आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित कर भगवान की विधिवत पूजा करें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करें। इसके बाद आरती करें। इसके बाद रात्रि के समय भगवान लक्ष्मी नारायण को गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। इसके बाद रात्रि में चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर चंद्रदेव का पूजन करें तथा खीर का नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद रात को खीर से भरा बर्तन चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें और सबको प्रसाद के रूप में वितरित करें। उम्मीद है आपको शरद पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें।